अहंकार है। हमें तो याद रखो कि कभी भी क्रोध विजय प्राप्त नहीं होने देता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकड़ी। परमेश्वर से प्रेम करना है तो अपने अहम अहंकार को मिटाना है। जब अहम अहंकार मिट गया तो इस शरीर के अंदर भगवान का वास हो गया, गुरु का वास हो गया, ताकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जब इसके अंदर ये फंसे हुए हैं तो फिर इसके अंदर प्रेम कैसा है? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई जो आदि शक्ति है, जो मेरे भाई ने बताया था, उस आदि शक्ति की महिमा को उन्होंने बखाना है, कहा है कि उस परमपिता परमात्मा की आदि शक्ति को मेरा प्रणाम है। उन्होंने उसको भी प्रणाम किया है। अब हम एक ओंकार, एक सतनाम, एक ही तो है ओंकार, एक ही सतनाम है, दूजा ही नहीं। अब हम इधर से उधर से कहते हैं भूख भूख भूख, भूख भूख करने से भूख नहीं मिटेगी, प्यास प्यास करने से प्यास नहीं मिटेगी, कुछ यत्न करना पड़ेगा, उसका हमें कुछ संतुलन करना पड़ेगा। राम राम करने से हमें प्राप्त हो जाए तो फिर गुरु की संगति में, गुरु की संग में क्यों जाए? फिर तो खुला मन तो है राम का नाम। लेकिन प्यारी सात संगत जी, वेद शास्त्र में भी लिखा है, माँ की महिमा का लिखा है कि जो भी झुकता माँ चरणों में जिसने रचा जहान है। देखो वो भी झुकता माँ चरणों में। हम कहते हैं कि जो आदि शक्ति मेरे भाई ने बताई थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जब ये उस माँ ने जन्म दिया, वो जन्म देके इतना बड़ा कार्य सौंप के वो पीछे हट गई, जिसे अलग निरंजन कहा गया है, जो लखा ना जाए, जो देखा ना जाए। जो चीजें लखी नहीं, देखी नहीं, उसकी फोटो कैसे बना सकते हो? अलग निरंजन, वो लखा नहीं गया, वो देखा नहीं गया, उसका कोई स्वरूप नहीं, वो निराकार में है, हम आकार में है, इंसानी चोले में है, मनुष्य चोले में है। अब कहते हैं कि इतनी बड़ी शक्ति को उन्होंने किया, पैदा किया और उनको कार्य सौंप दिया। अब हम सब कह देते हैं कि ये सृष्टि परमात्मा ने रची है। किसी से पूछ के देखो। लेकिन वेद कहते हैं कि सृष्टि ब्रह्मा ने रची है, खाता ब्रह्मा है। हम कहते हैं कि परमात्मा का शुक्राना है, परमात्मा का पालन पोषण कर रहा है, परमात्मा पालन पोषण कर रहा है, लेकिन विष्णु का पालन पोषण है। जीव को, जंतु को, पत्थर पत्थर को, सबको जहां भी उसकी ड्यूटी, उसकी जिम्मेदारी है। अब किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो हम कहते हैं कि परमात्मा की कृपा है। संत कहते हैं कि परमात्मा की कृपा तो है, लेकिन जिसकी ड्यूटी है उसकी भी तो कृपा है। कहते हैं कि जो भक्षण कर रहा है वो शिव है, लेकिन गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश बता दिया है। तो ब्रह्मा सृष्टि रह सकता है, पालन पोषण नहीं कर सकता। विष्णु पालन पोषण करता है, सृष्टि नहीं रच सकता। शिव संहार कर सकता है, किसी का पालन पोषण नहीं कर सकता।
अब हमारी सबसे बड़ी कमी और कमजोरी और भूल, प्यारी साथ संगत जी, चाहे सब पे नाम है या नहीं है, लेकिन एक तब तो कहते हैं कि सब सुखदाता राम है, दूजा नहीं कोई। जब वो दाता है, दातार है, दया करने वाला है, वेदों में लिखा है कि 8 पैर निर्खत रहो, सन्मुख सदा हजूर। कहते हैं कि जो सन्मुख है, जो परमेश्वर है, वो तो हमारे साथ साथ है 24 घंटे रात दिन। 8 पैर है, हम बिसर जाएं वो नहीं बिसरता, हम भूल जाएं वो नहीं भूलता, हम खो जाए वो नहीं खोता। 8 पैर निर्गत रहे, सन्मुख सदा हजूर। कहते हैं वो तो सन्मुख है, सामने है। नैनो आगे देखिए, सोदरा के शीश, नैनो को सामने करके तो देखो, वो तो धीस है, परमपिता है। अब कहते हैं कि भाई राम नाम सत्य है, उस सत्य को अपना लो, उस सत्य को पकड़ो। कैसे? कि किसी जगह सत्संग चल रहा था, उस रास्ते का किनारा था, तो स्पीकर से आवाज आई कि राम नाम सत्य है, तो वो पुरानी वापसी उल्टा फिर गया, कहने लगे कि मुझे सत्य की जरूरत थी। महापुरुष कहते हैं कि बैठो और देखो, किसी चीज का अभ्यास तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ेगा। क्या ठीक है? तो उन्होंने लिखा, बताया कि भाई एक किसान होता है, वो सही समय पे अपने खेत में बीज डाल देगा तो अपने घर फसल को ले आएगा, और खेत में सूखे में बीज डाल दिया तो घर कुछ नहीं लाएगा। मोहम्मद गजनवी थे, उन्होंने दुनिया भर का धन लूटा, मन में अभिमान अहंकार पैदा हो गया। देखो भाई, मेरे पास इतनी दौलत है, इतना धन है, कई राजाओं की दौलत बटली की जाए तो फिर भी मेरे पास सिजल दौलत है। वजीर ने कहा, राजन ये तो यहीं रह जाएगी दौलत, साथ नहीं जाएगी। राजा ने कहा कि ठीक है, ये कल बताना। वजीर को बड़ी खुशी प्राप्त हुई कि राजा को मेरी बात अच्छी लगी, पता नहीं मुझको क्या इनाम देकर। अब अगले दिन सभा जुड़ी, सभा जुड़ी तो कोई बात नहीं, राजा अपने चलते बने, वजीर सहज में गए, कहने लगे राजा साहब मैं कल की बात बताऊं। राजा ने कहा कि बताओ। कि देखो राजा के पास इतनी दौलत है, कई राजाओं की दौलत को बटली करके फिर भी इनकी बरोबर दौलत नहीं है, पर यहाँ की दौलत यहीं रह जाएगी। प्यारी साध संगत जी, हमारी जो मेहनत है, कमाया है छल से, कपट से, हेरा फेरी से, बेईमानी से, जो भी धन बटला किया है वो यहीं पे रह जाएगा। तो कहने लगे कि भाई इसको काल कोठरी में बंद कर दो। सिपाहियों ने उसको काल कोठरी में बंद कर दिया। क्या कि इसको एक गिलास पानी और एक रोटी खाने को दो। वजीर बड़ा गिड़गिड़ाया, कहने लगे कि भाई ये बात मुझे अब बता रहे हो, मैंने कितने पाप किए, कितने अत्याचार किए, कितने बच्चे अनाथ किए, कितने औरतें विधवा की, कितनों के सिर काटे, कितनों का धन लूटा, आज मुझको ज्ञान दे रहा है।
मैंने जो लड़ाई लड़ी है तेरे मशवरे से लड़ी है। प्यारी साध संगत जी, कहने का मतलब यह है कि हम जीवन में राम नाम सत्य नहीं पुकार सके तो बुढ़ापे में मरने के समय राम नाम सत्य बोलते रहो, सत्य बोलो गत बोलते रहो, कोई नहीं फायदा होने वाला। साफ बयान करती है वाणी कि भाई बुढ़ापे में भजन भी नहीं हो पाएगा, काया भी चिस्सेगी, दर्द भी होएगा, सुनने में भी परेशानी, बैठने में भी परेशानी, चलने में भी परेशानी। इसलिए उन्होंने कहा कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हम बुढ़ापे की गारंटी ले रहे हैं कि बस बेटे बेटी से निमट जाएंगे, पोते पोते से निमट जाएंगे, हम तो बस भजन करेंगे। भाई यही वजह वाली बात है कि भाई जवानी में हमने राम नाम नहीं लिया, राम का पाठ नहीं करा, तो मरने के बाद में राम नाम सत बोलते रहो, कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलने की? हमको मनुष्य चोला मिला है, हमको इंसानी चोला मिला है। महापुरुष अपनी अपनी वाणी में, अपने अपने शब्दों में हमें इस प्रेम प्यार के साथ समझा रहे हैं कि भाई देखो, जीवन भर हमने कमाया, मेहनत करी, सब कुछ करा, लेकिन भजन ढोया दूसरे के लिए। तभी तो क्या है कि 2 घड़ी भगवान का ले नाम तो बंदे। भाई 2 घड़ी तो उस परमात्मा का नाम में आप बैठ सकते हो। एक इंसान को समझाया है, चले जुआरी एक हाथ जार। देखो कैसे कैसे भी उदाहरण देते हैं। हम यहाँ पे संसार में जो आए हैं, हम जुआरी हैं, जुआ खेल रहे हैं। चाहे कोई खेती कर रहा है, चाहे व्यापार कर रहा है, अब के नहीं तो टोटा अब के हो जाएगा, अब के नहीं तो नफा अब के हो जाएगा। इस तरह से ही हम उसमें लगे हुए हैं। चले जुआरी एक हाथ जा। जैसे एक जुआरी दाव खेलता है, रोज खेलता है, लेकिन सारी उम्र दाव खेलता खेलता उम्र बिता देता है, साथ कुछ नहीं जाता। जुआरियों के इतिहास था के देख। अब प्यारी साध संगत जी, समझने की बात है, सारी उम्र उसने उस दाव पे लगा दी, लेकिन आज जीत गया तो कल को हार गया। ऐसा उसने अपना इतिहास बना रखा है। अब कहते हैं कि यहाँ है वहां नहीं, वहां है यहाँ नहीं, और यहाँ है तो वहां नहीं। अब अपने मन में विचार करो, यहाँ है वहां नहीं, वहां है यहाँ नहीं। एक राजा ने अपने वजीरों से प्रश्न किया, मंत्रियों से, कि भाई इसका पता लगाओ। अब मंत्री हैरान हो गए। और जब मंत्री हैरान हो गए तो मंत्रियों ने कहा कि राजा साहब, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। राजा ने कहा कि इतना बड़ा संसार है, कहीं ना कहीं इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। अब प्यारी साध संगत जी, मंत्री राजा के हुक्म को मानते हुए गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूमने लगे। अब किसी गांव में जब गए तो गरीब बस्ती थी, छोटा सा मंदिर था, वहां पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और वहां पे जय जयकार बोल रहे हैं कि बोलो दीनानाथ दीनदयाल की जय, दीनानाथ दीनदयाल की जय। ताकि वो गरीबों को वस्त्र भी दान कर रहा है, अन्न भी दान कर रहा है,
जरूरतमंद में नगद पैसा भी दे रहा है, उनकी पूर्ति कर रहा है, तो उसको भगवान समझते हुए दीनानाथ की जय बोल रहे। मंत्रियों ने कहा कि भाई राजा का हुक्म है, हमारे साथ चलो। चलो ले आए। फिर आगे बढ़े तो किसी गांव में एक चोर है, चोरी कर रहा है। सारा गांव जागा हुआ है, सारा गांव उसके पीछे पड़ा हुआ है। कहते हैं कि मारो पकड़ो पीटो भाग ना जाए, मारो पीटो पकड़ो भाग ना जाए। अब उसको पिटाई कर दी। मंत्रियों ने उसको भी साथ में ले लिया। प्यारी सास संग जी जब आगे गए तो एक गांव में भाई आया, मकान है, अच्छा ऊंचा चबूतरा है। वहां पे बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े राजा महाराजा आया करते थे। तो एक वेश्या है, वो अपने नाच गाने करती है, मुजरे सुनाती है और उनसे धन को बटला कर लेती है। उसके पास सब कुछ है। उस वेश्या को भी साथ में ले लिया। फिर जब आगे बढ़े तो एक गांव में सन्यासी है, उत्तप रहा है, झरझर हो रहा है, शरीर का ढांचा हो रहा है, खाने के लिए भी नहीं है, रहने के लिए भी नहीं है, कुछ वस्त्र भी नहीं है और भगवान के नाम में लीन है सन्यासी जो है। अब उन्होंने क्या है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं। तो प्यारी सासंग जी उसको भी, सन्यासी को भी उन्होंने साथ में ले लिया और आगे कहने लगे राजा साहब देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गए। तो सबसे पहले जो दीनानाथ थे, दीन दयाल थे, उनको सामने खड़ा कर दिया। कहने लगे कि भाई इसने यहां भी अपनी जगह बना ली और परमात्मा के वहां भी इसने अपनी जगह बना ली, ताकि वो अपनी दान कर रहा है, अपनी मेहनत अपनी कमाई में से गरीबों का भला कर रहा है। कहने लगे कि भाई ये चोर है, इसके पास अब भी कुछ नहीं और मरने के बाद भी कुछ नहीं। वो तो यहाँ भी पिट चित्र है और आगे में पिटे चित्र का, ताकि इसका व्यवहार ऐसा ही है। उस वेश्या को बुलाया गया। कहने लगे कि इसने यहाँ तो पब्लिक से धन बटला कर लिया, नाच गाने कर करके, उनको रिझा के, उनको मुजरे सुना के, लेकिन यहाँ धन है, वहां पे धन इसका कुछ नहीं है, वहां पे कुछ साथ जाएगा ही नहीं। अब सन्यासी को बुलाया गया। कहते हैं कि भाई सन्यासी का यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो प्यारी सास संगत जी मन में विचार करो कि हमारा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो हम किराए के मकान में आए हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं, लेकिन हमने वहां तो जगह बना लो, अपनी जगह वहां तो हम बना लें। सन्यासी का मतलब है कि भाई चलो इस संसार में हम कुछ दिन के लिए आए, यहाँ हमारा कुछ नहीं, लेकिन हम तब के बरस हजारें सत्संग की घड़ी एक, सत्संग सुने भाई, जो बने उसमें से हम थोड़ा खर्च भी करते रहे। अब प्यारी सास संगत जी बात कहाँ पे आई कि एक साधे सब सधे, सब साधे सद जाए। हम एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, हम एक दूसरे को समझा रहे हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सद जाए। हम खुद नहीं साध रहे, हम खुद नहीं समझ रहे, दूसरे को समझा रहे हैं। चलो हम एक दो को, दो चार को जानते होंगे, 10-5 को जानते होंगे, हमें किताबी ज्ञान होगा, टीवी का ज्ञान होगा, मोबाइल का ज्ञान हो गया,
चलो मान लें, हम समझते या हम समझ जाते तो हम अपने घर में क्यों कलेश क्यों करते, लड़ाई दंगा क्यों करते? पत्नी पति को नहीं समझ रही, पति पत्नी को नहीं समझ रहा, बाप बेटों को नहीं समझ रहा, बेटा बाप को नहीं समझ रहे, तो हम क्या समझे? एक साधे सब सदे, सब साधे सद जाए। जब हम ये समझ जाएंगे कि हम सब आत्मा हैं, शरीर रूप में है, चाहे स्त्री में चाहे पुरुष में। हमारे बहू आई है वो भी बेटी बन के आई है, वो भी आत्मा बन के आई है। भाई हम सब आत्मा हैं। वो भी समझे कि ये मेरा परिवार है, हम आत्मा हैं। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब हम इस बात को जान जाएंगे कि भाई हम सब आत्मा हैं, तो प्यारी सत्संग जी, नैनन आगे देखिए सोधर राखे शीश। अपने नैनों के आगे में खड़ा देखो कि भगवान सन्मुख खड़ा है। जैसे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद एक है, कि गुरु गोविंद एक है। अब हमें भगवान मिल जाए या भगवान उसको मिल गए तो भगवान के चरणों में को बढ़ा। उन्होंने क्या कि पहले गुरु का दर्शन करो, गुरु का मार्ग बढ़ाओ, ताकि गुरु ने ही तो हमको शब्द दिया, गुरु ने ही तो हमको ज्ञान दिया, और उस ज्ञान से हमें परमेश्वर का दर्शन हुआ। तो गुरु परमेश्वर एक हो जान तो भावे तिस प्रमाण। गुरु की महिमा, गुरु की प्रशंसा, गुरु की मानता भाई बड़ी ऊंची है। देखो, मात पिता और गुरु का कहना, इन तीनों का पालन कठिन है। गंगा जमुना त्रिवेणी, इन तीनों का नहाना कठिन है। ये समझने की बात है प्यारे सत्संग जी, सत्संग है। मात पिता गुरु की बानी, बिन विचार करिए प्रमाणी। हमारे से गुजर जो हैं, चाहे माँ बाप में है, चाहे सासु ससुर में है, चाहे और परिवार में है, बिन विचार के, बिन अर्थ के उस बात को मान लेना चाहिए। मात पिता गुरु की बानी, बिन विचार करिए प्रमाणी, उस पर विचार नहीं करना चाहिए। उस पर कोई उसकी बात नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी वो गलत है जी। क्यों? अब थोड़ी सी बात आ जाती है रामायण पे। राम कृष्ण गुण गुण धन पावे हरिजन संत। फिर सुन लो, राम कृष्ण गुण गुण धन पावे हरिजन संत, करे नहीं कोई कामना, दिन दिन होत उमंग। उमंग कहते हैं खुशी को। कोई हमें खुशी प्राप्त हो रही है तो बड़ी कहते हैं भाई क्या बात है कि जी हमने मकान ले लिया, या हमने प्लॉट ले लिया, या हमने कोई गाड़ी ले ली, तो कहते हैं कि उमंग खुशी हो रही है। राम कृष्ण गुण गुण धन पावे हरिजन संत, कहते हैं कि किसने पाया? संतों ने। खुशी किसको है? संतों को। संत नाम का व्यापार हमारे लिए बांट रहे हैं। धे धरे का फल यही भज श्री कृष्ण मुरार।
अब कहते हैं कि मनुष्य ही मिला है। धैर्य धैर्य का फल यही, भज श्री कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज मिले न बारंबार। ये भाई मनुष्य जन्म की चोला मिला है, मैं सही मिला है कि धैर्य धैर्य का फल यही, भज श्री कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज, ये तो मौज है, मिले न बारंबार, ये बार बार नहीं मिल सकती। 84 लाख चोला, 84 लाख जिया जून, हमें भ्रमण करना पड़ेगा, विचरना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, धैर्य भिवानी मूड न सेवा करने से भागता। किसी को कोई सेवा सौंप दी गई हो, चाहे सेवादार में पानी पिलाने की है, चाहे कैसी भी सेवा है, चाहे सत्संग करने की है, सत्संग सुन रहे हैं, हम सब एक ही हैं, हमें कोई फर्क नहीं है, हम भी आप जैसे हैं, लेकिन कह रहे हैं देह भिवानी मूड न सेवा करने से भागता। भाई ये मौका मिला है सेवा करने का, नर नारायणी चोला, मनुष्य चोला, जो फल मिलता उस फल को तो त्यागता। ये तो फल मिला है सेवा करने का। महाराज ने कहा कि भजन करो, नाम जपो, तभी तो क्या है कि नाम जपो मस्त रहे, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वही तो शहंशाह। तुम तो शहंशाहों के भी शहंशाह हो, लेकिन हमें मांगना चाहिए, मांग रहे शिव जी पे गए घंटा चढ़ा देंगे, हमारा ये काम पूरा हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो भाई हम शिव जी से भी विरोध होगा, लड़ाई होगी, हमारा काम पूरा नहीं हुआ, गाड़ी नहीं है, ये नहीं हुआ। मात पिता को कभी सुख से रखा नहीं। यहाँ पे तुम थोड़ा विचलित हो जाते हो, फिर सुन लो, मात पिता को कभी सुख से रखा नहीं, और वे इंसान मूर्ख हैं, भव सागर से कभी तरते नहीं। रामायण का लेख, जो अपने परिवार में माँ बाप सास ससुर का कहना नहीं मान रहा, उनको धुतकार रहा है, उनका विरोध कर रहा है, भाई कितने जप तप कर लो, कितने यज्ञ कर लो, कितने सत्संग कीर्तन कर लो, कितने जपो तपो कर लो, भाई वे इंसान मूर्ख हैं, उन्हें मूर्ख बताया है, भाव सागर से तरेंगे नहीं। अपने परिवार में, अपने ही परिवार में एक साधे सब सधे, कहते हैं कि अपने परिवार को ऐसे साध लो कि भाई जैसे कि भाई हम एक मुट्ठी में हैं, ये 5 उंगलियां साथ चल रही हैं, 5 उंगलियां साथ भाग रही। जो अपने परिवार का कहना नहीं मान रहा, चाहे उसमें गुरुजी हैं, चाहे उसमें संगत है, चाहे आप भी हमसे कहीं कहो कि जी ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमें भी मान लेना चाहिए, ताकि संगत भगवान का रूप होती है। उस इंसान को मूर्ख बताया कि मूर्ख है, माता पिता को तो उन्होंने धुतकार दिया, समझ में नहीं आई, और कहते हैं कि भी चलो गंगा नहाएंगे, त्रिवेणी नहाएंगे, काशी नहाएंगे, मथुरा नहाएंगे, वृंदावन जाएंगे, तो प्यारे शासन में ये बेकार है, यज्ञ तप जप कितना ही कर लो। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश ही तो दिया कि भी मैं ना यज्ञ से खुश हूं, ना मैं हवन से खुश हूं, ना मैं जप से खुश हूं। उन्होंने तो तब बताया है जब किसी चीज को तपाया जाएगा तो लोहे का भी पानी हो जाएगा। सत्संग भी एक तपोवन है, भजन भी एक तप है। क्यों? नियम ही एक पूजा है। हम अपना ऐसा नियम बनाएं, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा ना कि भाई सत्संग 2 बजे का है, तो हम कहें भी 1:45 चलेंगे,
ताकि 9 बजे का क्लास है तो हमें पहले जाना चाहिए। एक नियम ही पूजा है। तो कह रहे हैं कि इंगला पिंगला पलगड़ा दोनों, देखो इंगला पिंगला में आ गए, इंगला पिंगला पलड़ा दोनों लगे शब्द की ज्योति, संत शब्द की डाढ़ी पकड़ो भव तोलो मोती। एक ही तो शब्द है, उसे पकड़ लो। इंगला पिंगला पलड़ा दोनों लगे शब्द की ज्योति। जब कहते हैं कि स्वत शब्द का अभ्यास हो जाए, स्वत शब्द का एक तार जुड़ जाए, तो संत तो वहां मोती बांट रहे हैं। आप ही तो कहते हो कि मेरे सतगुरु हीरे मोती बांट के सोते रह गए। तो वे अमृत बेला में तुम सो रहे हैं। आपके घर में ताला लगा हुआ हो और किसी कोई मेहमान आवे, कोई पड़ोसी कोई भाजी लेके आवे, तो वो तो वापसी हो जाएगा। आप सो रहे हो, फरिश्ते बांट रहे हैं, तो भाई सोते रहो। वो तो जो जागेगा सो पावेगा, जो खोवेगा सोवेगा सो खोवेगा। जागो रे दिन जागना, अब जागन की बात। कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला जागने के लिए। ये मनुष्य जन्म मिला है जागने के लिए। जन्म कितने जन्मों से हम सोते हुए आ रहे हैं, कितने जन्म बीत गए। कभी कहीं जन्म लिया, कभी कहीं जन्म लिया, कभी किस चोले में गए, कभी किस चोले में गए। भाई यही तो जन्म मिला है, मनुष्य जन्म। एक शब्द ओंकार सतनाम, उस शब्द को पकड़ो और श्रुत के साथ चढ़ाओ। जब श्रुत और शब्द का अभ्यास हो जाए, तो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। और जब आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ, तो प्यारी साध संगत जी, महाराज जी ठाकुर सिंह अपने प्रवचनों में सुनाया करते थे कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। भाई फिर तो जहां भी देखोगे कूड़ा है, मट्टी है। फिर ये सही भी कूड़ के समान है, लेकिन समझाने के रूप में बता रहे हैं कि दीर्घ दीर्घ खाए दीर्घ दीर्घ सोए। भाई ये मनुष्य शरीर के ऊपर है कि हमें नींद भर के सोना, पेट भर के खाना, जीवन में ऐश आराम करना। ये गाड़ी अच्छी नहीं लगी तो दूसरी गाड़ी ले लेना, यूं समझ में नहीं तो दूसरा ले लेना। दीर्घ दीर्घ खाए दीर्घ दीर्घ सोए, दीर्घ अंग कूड़ चढ़ाए। महाराज जी क्या कहते हैं कि इस जिंदगी को लानत है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, तरह तरह के शौक करना, भाई कूड़ राजा कूड़। प्यारी साध संगत जी, माफ करना, सत्संग तो एक ऐसे है कि जैसे स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवा दिया। ज्ञान हमारा परमेश्वर से मिलाने का एक जरिया है कि जैसे भाई हम, चलो अभी बताएंगे, लेकिन भाई सत्संग में भजन एक सार है। कैसे सुना होगा जी? ना ना अभी है टाइम। प्यारी साध संगत जी, आप ध्यान दो।
कौरव और पांडव, इस बात पर थोड़ा ध्यान देना है जी सबको। कौरव और पांडव गुरुकुल में गए नाम की दीक्षा प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले उन्हें बताया गया कि भाई एक तो झूठ मत बोलो, एक क्रोध मत करो। अब इस बारे पे ही 1 महीना बीत गया। झूठ मत बोलो और क्रोध मत करो। उन्होंने तो नाम लिया, एडमिशन लिया और आगे बढ़े। लेकिन भीष्म या युधिष्ठिर या नकुल सहदेव, किसी के भी इनके पांचों हैं, ये 100 वे थे, 105 जब ही तो हुए कौरव और पांडव। तो युधिष्ठिर ने उनको भला बुरा भी सुना, डांट भी सुनी, मन बुद्धि भी कहलाए और अपना 1 महीना बिता दिया। प्यारी सात संगत जी, 1 महीने के बाद उनका प्रचार हुआ और वे इस प्रश्न पे रुके हैं कि झूठ मत बोलो और क्रोध मत करो। इतिहास हमारा गवाही दे रहा है कि जैसे उन्होंने एडमिशन लिया, उसी हालात में अपने आश्रम से बाहर निकल गए। एक युधिष्ठिर ऐसे थे जो डिग्री प्राप्त करके निकले। प्यारी सात संगत जी, नाम तो बहुत ऊपर है, सब पे है, लेकिन इसका भी अदा करो, विश्वास करो जिसने इस बात पे अमल कर लिया कि गुरु का शब्द आज नहीं कल हमें भवसागर से पार उतार देगा। बस सिर्फ हमें भजन करना है। भजन भी कैसे करना है प्यारी सात संगत जी, हम कहते हैं कि भाई सत्संग तो नया 2-4 साल से, 4 साल से नहीं, सनातन से सनातन, पुरातन से पुरातन इतिहास बता। आज मैं किताब भी लाया हूँ, कोई पढ़ना चाहे पढ़ भी सकता है। एक बुल्ले सा थे, वो बुल्ले शाह के मन में विचार आया कि भाई मुझे गुरु धारण करना है। तो उन्होंने बताया कि भाई इस समय शाह विनायक बड़े पहुंचे हुए हैं, उच्च कोटि के महात्मा हैं शाह विनायक। तो जब मन में कोई भावना जागती है, मन में कोई ऐसी बात आती है, तो फिर उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती और वो गुरु की तरफ को चल देते हैं। कौन? बुल्ले साहब। और जिस समय बुल्ले साहब वहां गए तो वे बागवानी का काम कर रहे थे, मतलब बाग की सफाई, नलाई, डसाई, खुदाई, बागवानी का काम कर रहे थे शाह विनायक। हाँ जी, शाह विनायक, विनायक नहीं, विनायक है। हाँ, उन्होंने क्या, जी में दुआ सलाम करी और उनके पास बैठ गए, अपनी समस्या बताने लगे। जब समस्या बताई तो कहने लगे कि ठीक है। तो उन्होंने क्या, मैनू नु लब पाना, मुझे रब की प्राप्ति करनी है, मुझे मैनू नु रब पाना, कि मुझे रब मिल जाए। अब प्यारी सात संगत जी,
एक प्राणी पूछता है प्रभु से, प्राणी बोले प्रभु से, कैसे पाऊं तोय? प्रभु बोले, मन को पाले मैं मिल जाऊंगा तोय। अब हमारा मन का ही तो खेल है, लड़ाई है मन से है, प्यार है मन से है, सत्संग है तो भी मन से है, नौकरी है पैसा है तो भी मन से, एक मन का ही तो व्यापार है। प्राणी बोले प्रभु से, कैसे पाऊं तोय? प्रभु बोले प्राणी से, मन को पाले मैं मिल जाऊंगा तोय। भाई पहले मन को तो काबू कर ले। हमारी सत्संग भाई इनसे ही तो है, सत्संग से थोड़ी है। लेकिन नहीं, उसके तो सत्संग में नहीं जाएंगे, दूसरे को नहीं जाने देंगे। क्यों? कि हर इंसान यूं चाहता है कि मेरी मान बढ़े, मेरी प्रशंसा। प्यारी साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो एक खुदाली थी जिसे खोदा पीटी कर रहे थे, उन्होंने उसको गाड़ दिया, चोट मारी। कहने लगे कि भाई आप संसारिक खुंटे से बंध रहे हो या आध्यात्मिक खुंटे से बंध रहे हो या भौतिक खुंटे से बंध रहे हो। आप अपने आप बताओ कि कौन से खुंटे से बंध रहे हो। हम संसारिक खुंटे से बंध रहे हैं जबरदस्ती। ये संसारी तो है, ये संसारी खुंटाई तो है, संसारिक खुंटे से बंध रहे हैं। कहते हैं कि भाई जब खुंटा मजबूत हो जाएगा तो फिर कहाँ जाओगे। तो प्यारी साथ संगत जी, उन्होंने नाम ले लिया, नाम मिलाया। तो नाम ऐसी आज नहीं, हमें तो बहुत आसानी है कि भाई चलो 26 मार्च को चले जाएंगे, या कोई बीच के प्रोग्राम में चले जाएंगे, या नवरात्र में चले जाएंगे, चलो जी नाम लिए। अबे इतिहास टांगे देखो, कैसी कैसी मुसीबत। आप नाना साहब का इतिहास डालो, और किसी का इतिहास डालो, उन्होंने गुरु की सेवा करी। हम कहें एक तब तो कहें कि रामकृष्ण से कौन बड़े, रामकृष्ण ने भी गुरु को माना है, गुरु की सेवा करी है। कहते हैं कि भाई ये तीन प्राणी, तीन शक्ति थे जो अभी हमने जिक्र किया कि जो पार्वती है, लक्ष्मी है, ये है सावित्री है, इन्होंने भी गुरु धारण किया, सती अनुसुईया ने भी गुरु धारण किया। हम मन में विचार करते हैं कि यार ये तो गुरु गुरु कर रहे हैं, गुरु पता नहीं क्या कर। अरे गुरु एक शब्द है, गुरु सही नहीं है। जब भी तो क्या है कि संत सने ही नाम है, नाम सने ही संत। कहते हैं कि भाई गुरु नाम की दीक्षा दे, वो नाम से जोड़ता है हमें। कौन से नाम से जोड़ता है? कि आप तेरे औरों को तिरावे, कहो नानक और नाम तारा क्या भावे। कहते हैं कि उस नाम से बाबा नानक साहिब कहाँ गए, कैसे गए, सुन लो। ये हमारी तो विचार है, हमारे मन का ही तो खेल है। जब गुरुदेव कहो या बाबा नानक देव कहो, कुछ भी कह लो, जब बाबा गुरु नानक देव अपना धर्म परिवर्तन या गुरु प्रचार फैलाने के लिए गए, तो वे किसी गांव में एक एकांत में लालो बढ़ी के मकान पे रुक गए। लालो बढ़ी, अब वहीं पे उन्होंने अपना आसन जमा दिया। वे गृहस्थी थे, लेकिन उनका भाव पूजा पाठ में था, परोपकार में था, ऐसी में थे। कहने लगे ठीक है, अब वे वहीं पे खाना पीना खावे, वहीं पे अपना भजन भाव करें। हमारा का जो राजा था उसके अगले दिन ब्रह्म भोज होना था। अब उन्होंने कहा
कि देखो एक उच्च कोटि के महात्मा आए हैं, लेकिन लालो बड़े के वहां रहते हैं, लालो बड़े के वहां खाना खाते हैं। तो उनको निमंत्रण दिया गया, लेकिन जब राजा के ब्रह्मभोज में कोई नहीं आया तो शिकायत हुई कि जी एक बाबा गुरु नानक देव हैं, वे आपके ब्रह्मभोज में नहीं आए, क्या है कि बुला के लाओ। बुला के लिया। हाँ जी, तुमने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं खाना खाया? तो बाबा गुरु नानक देव कहने लगे कि जब नहीं आया तो चलो अब आ गया, लेकिन मैं ऐसा खाना खाता नहीं। क्यों? तो उनके साथ साथ लालो बड़े भी चले गए। जब लालो बड़े भी चले गए तो प्यारी साथ संगत जी उन्होंने भी अपना भोजन धर दिया और लालो बड़े से भी कहे कि तुम भी अपना प्रसाद ले आओ। अब गरीब थे, लेकिन कोई कहता हो कि भगवान मालदार के आएंगे, भगवान गरीब के भी आते हैं। विदुर का, दुर्योधन का, सबरी का, इनका उदाहरण सुनते हो। तो प्यारी साथ संगत जी एक हाथ में तो खीर पूरी ले ली, एक हाथ में बाजरे की रोटी या मक्का की, जो भी मान लो, वो साग ले लिया। उसे निचाड़ा तो जो बाजरे की रोटी थी या साग था उसमें तो भाई दूध की धार निकली, और जब उनको निचाड़ो तो उसमें खून की धार निकली। कहने लगे राजा मैं आपके ब्रह्मभोज में नहीं तो नहीं आया कि आपने गरीबों का खून चूसा है, गरीबों का खून चूस चूस के आप यज्ञ भंडारा कर रहे हो, मुझे ऐसा भंडारा यज्ञ नहीं चाहिए। प्यारी साथ संगत जी हम सत्संगी भाई हैं, और गरीब के घर में एक गिलास पानी मिले तो अमृत के समान है, और हमें कोई ऊंची रिश्तेदारी मिले, मावा मिष्ठान मिले तो भाई जय के समान है। गृहस्थी का टुकड़ा 9 अंगल दांत, और या तो बंदे भजन करो नहीं फाड़ देगा हाथ। भाई या तो इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम भाई रात दिन भजन कर रहे हैं उसको पचा लेंगे, या फिर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि भाई हमको त्याग देना चाहिए कि भाई एक गिलास पानी भी मिल जाए तो भी बढ़िया है। ऐसे मन में विचार नहीं लाओ प्यारी सत्संग जी। बार बार मेरा कहना यह है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि भाई देखो इस संसार से उठना है तो भाई सदा तो रहेंगे नहीं। महाराज जी परमहंस बलदेव सिंह ने क्या है कि भाई जीते जी मरे हो बहुर नहीं मरना, एक ही तो बार मरना है, बार बार तो मरना ही नहीं है। जो जिंदा है नारे उसी के हैं, जो है ही नहीं उसके क्या नारे हैं। एक बार जीते जी बहुर नहीं मरना। कहते हैं कि भाई एक जन्म में ही मर लो, फिर नहीं मरोगे। जब जन्म ही नहीं होगा तो मरोगे क्यों? प्यारी साध संगत जी कहने का भाव, कहने की बात यह है, आप समझो कि नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, जिसपे नाम की दौलत प्राप्त हुई है, नाम की दात चढ़ी, रंग चढ़ा। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। कहते हैं भी नाम की दौलत, नाम की दात जिस प्राणी को चढ़ी, बाबा नानक देव उन्होंने गृहस्थ को भी चलाया, हल भी चलाया, परिवार का पालन भी किया और गृहस्थ को भी पाला। बाबा नानक साहब का इतिहास उठा के देख, कबीर साहब का उठा के देख लो। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। कहते हैं कि फिर वो तो नाम की दात रात दिन चढ़ी हुई है, रात दिन है। प्यारे सत्संग जी ऐसा कुछ नहीं।
कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके हमारे कितने जन्म बीत गए, कितने जन्मों से हम जीव जंतु पशु पक्षी बनते आ रहे हैं, भाई हमें कुछ भी प्राप्त नहीं। बहुत जन्म बीते थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके, ये जन्म मिला है तो इसको तो परमात्मा के लेके कर दो। जब हम ऐसी ऐसी इतिहास में ऐसे ऐसे गुरु की वाणी सुन रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे हैं कि भाई बहुत जन्म बीते थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके, भाई यू जो जन्म मिला है इसे तो परमात्मा के हवाले कर दो। और यही जन्म है हमको बाहर उतारने का, कि जीते जी मरो बाहर नहीं मरना। फिर कहते हैं कि इस जन्म में मरो, फिर जन्म ही नहीं होगा अगला तुम्हारा। संत एक बार मरता, एक बार जन्मता। वो तो हम कहते हैं कि भी संत तो बनाए, संत बनाए नहीं, बने बनाए आते हैं। जब एक आत्मा तैयार होती है तो जैसे अजगर होता है, वो अपने शिकार की तरफ को अपना शिकार बना लेता है, खींच लेता है। एक चुम्बक होती है, वो उसको खींच लेगी। ऐसी संत को भी संत खींच लेता है। गुरु धो विशेष कपड़ा, साबुन सृजन हार, सुरत सला पे धोइए, ज्योति रंग अपार। फिर उसकी ज्योति बढ़ रही है, चल रही है, उसके अंदर से खुशबू आ रही है, उसके अंदर से आनंद आ रहा है, उसके अंदर से महक फूट रही है। तभी तो क्या होगी, ज्योत स्वरूपी आत्मा घट घट रही समान। हम ज्योत स्वरूपी आत्मा है, घट घट रही समान। फिर वो घट के अंदर बसी हुई है। लेकिन वहां पर कहते हैं कि जाऊं चाहूं प्रेम खेलन का चाहूं, शिव धरे तले गले में आऊं। तुझे खेलने का चाव है, तुझे मिलने का चाव है, तुझे प्रेम का चाव है, तो भाई 10वें द्वार में आ जाओ। जब 10वें द्वार में आए तो वहां पे परमात्मा का वास है। और जब परमात्मा में आत्मा मिली, लय होगी, मिल गई, तो कहते हैं कि फिर दोनों का एक रूप है, फिर अलग है नहीं। कि जाऊं चाहूं प्रेम खेलन का चाहूं, हमें मिलने का चाव है, प्रेम का चाव है, खेलने का चाव है, तो कहते हैं भाई 10वें द्वार में आ जा। 10वां द्वार परमात्मा का है, उसमें तो भाई आत्मा भी वास है, परमात्मा भी वास है, और गुरु का भी वास है। वहां पे ज्योत स्वरूपी आत्मा घट घट रही समान। फिर कहते हैं कि भाई वहां तो ज्योत जली हुई है। हम सब आत्मा हैं, ज्योत स्वरूप हैं। हम कौन है, ज्योत स्वरूप। आप अपने घर में रात को मोमबत्ती जलाओ, आप अपने रात दीपक जलाओ, उसको देखो, उसका स्वभाव क्या है, ऊपर उठने का। ऊपर उठो, नाम लेने से नहीं कि भी नाम ले लिया, मन में भजन कर लिया, मन में इतना कहा नहीं। सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए कि ये जो शब्द मिला है ये मुक्तिदाता है, शब्द स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, इससे हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमें अभ्यास करना है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, आवत जावत मूंज के सिला पड़े निशान। भाई चलो ठीक है, हम पर नहीं बैठा जा रहा तो 10 मिनट से 15 मिनट से 20 मिनट से ऐसे हमारा समय बढ़ता चला जाएगा। चलो हमें परेशानी है, कोई परेशानी शरीर में है, तो भाई कुर्सी पे बैठ के भजन करो। जैसे भी सुविधा मिले, मोड़े पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, खाट पे बैठो, दीवार से लग के बैठो, जैसे भी बैठो बैठो। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। कहते हैं आवत जावत मूंज के सिला पड़े निशान। पहले क्या था, कुआं होते थे, नेजू ढोल होती, पानी पनियारी बहती थी,
गढ़ चलती थी, घाई बनती थी, शिला पड़े निशान, उस पे भी निशान पड़ जाते थे। हमारी जब पड़ोती लगने लगेगी तो जब रसावा और निभावा, कहते हैं कि फिर आनंद ही आनंद है। तो प्यारी साथ संगत जी, समय भी हो गया है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। प्यारी साथ संगत जी,